भाई खुदा ने मेरे हुजूर को 4 बेटियां दी। पहली मर्तबा मदीने शरीफ पर मक्के के काफिरों ने तैयारी के साथ हमला करने का इरादा किया। तवज्जो है आप लोगों की, मैं बहुत से देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुन रहे हो उतनी देर। नौजवानों मेरी बात गौर से सुनना, मैं अक्सर नौजवानों से मुखातब होता हूं इसलिए कि जवान बदल गए तो निजाम बदल जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे जवानों के हाथ में हो, हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और दुनिया को ये बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। भाई पहली बार जब खबर आई कि मदीना शरीफ पर काफिर तैयारी करके हमला करने आ रहे हैं, हुजूर ने आवाज दी चलो दिफा किया जाए। 313 इकट्ठे हो गए मक्का शरीफ में। कितने? 313। 14वें नंबर पे हजरत उस्मान गनी आ गए। महबूब मैं भी चलूं? फरमाया नहीं उस्मान, मेरी बेटी रुकैया की तबीयत खराब है। बाप बाप होता है, बेटी बेटी होती है, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फरमाया उस्मान मेरी बेटी रुकैया की तबीयत खराब है, तुम घर रहो। जबकि एक एक बंदा कीमती था। जंगे बदर में सिर्फ 313 थे, एक एक आदमी कीमती था। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या कहा, उस्मान मेरी बेटी रुकैया के पास रहो, तुम्हें घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। घर बैठे बैठे जिहाद का सवाब देगा। उस्मान घर पे रहना, और जो जंग के वापस आएंगे ना, जो माले गनीमत होगा उसमें भी तेरा हिस्सा होगा। हजरत उस्मान गनी रुक गए, हुजूर जंग में निकल गए। 313 निकले। सबको पता है ना, नई तलवारें थी, सवारियां पूरी थी, घोड़े पूरे थे। 313 मुजाहिद, हथियार भी पूरे नहीं। किसी के हाथ में ढाल तो तलवार नहीं, किसी के हाथ में तलवार तो ढाल नहीं, किसी के हाथ में दोनों ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके हाथ में कुछ नहीं हो वो खजूर की शाख तोड़ लाए, खजूर की शाख तोड़ लाए। दीवाने थे तोड़ लाए। अल्लाह अकबर। निकल गए तो किसी ने हवा फैला दी मक्का शरीफ में के लोगों में बातें होने लगी। मदीना शरीफ में जो लोग मुनाफिकीन थे वो बातें करने लगे, अब अबू बकर लौट के नहीं आएंगे, अब उमर लौट के नहीं आएंगे, अब अली वापस नहीं आने वाले, जो चले गए सारे शहीद होंगे। और किसी ने ये कहा कि मक्के वाले आए हुजूर को अपने साथ लेके चले जाएंगे। ये खबर हजरत रुकैया के कानों तक पहुंची। अल्लाह अकबर। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है, बिस्तरे मौत है। मगर जब पता चला ना कि 313 के हजारों मुकाबले में है, आप सारी दुख भूल के कहती उस्मान जी का मेरे बाबा का पता तो करो क्या हाल है। हजरत उस्मान गनी निकले, टहल के वापस आ गए। का रुकैया कोई पता नहीं चला है, मुस्तफा का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। हजरत रुकैया की हालत देखिए। जब आए हैं उस्मान गनी पलट करके, मेरे हुजूर के बारे में कोई पता ना चला है। हजरत रुकैया की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। मुअर्रिखीन ने लिखा है यही जुमले थे ज़बान पे जब आपका इंतकाल हो जाता है। यही जुमले कहते कहते हजरत रुकैया का विसाल हुआ है। इधर खुदा ने महबूब को फतह अता की है। मुस्तफा पलट के आ रहे हैं, फरमाते जाओ कोई तोड़ के जाए, जाके मदीने वाले से कह दो कि खुदा ने हमें इज्जतें बख्शी है, खुदा ने हमें फतह अता फरमाई है। ये खबर मदीने में हवा की तरह फैल गई। हर शख्स बच्चा बूढ़ा जितने रह गए थे सारे बागर आ जाते हैं, कहते हुजूर फतह मुबारक हो, हुजूर फतह मुबारक हो, हुजूर फतह मुबारक हो। लेकिन मेरे महबूब के दिल में कुछ ख्याल आया, आपने निगाह डाली है, अल्लाह अकबर। चारों तरफ देखा, सब नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्तफा की रुकैया नजर नहीं आ रही है। सब नजर आ रहे हैं, आका के उस्मान नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था फरमाया उसामा बिन ज़ैद जी या रसूल अल्लाह का तोड़ के जाइए, जाके पता तो करो मेरी रुकैया क्यों नहीं आई है, मेरा उस्मान क्यों नहीं आया है। जब तोड़ करके गए हैं तो आए हैं, चेहरे पे सुस्ती है, आंख में आंसू है, गर्दन झुका के आए, आका आपकी रुकैया का विसाल हो चुका है, आपकी शहजादी का इंतकाल हो चुका है। खुदा की कसम जितनी खुशियां थी गमों में बदल जाती हैं, जितनी खुशियां थी तकलीफ में बदल जाती हैं। आका करीम की आंखों से चमचम आंसू गिरे हैं। आका ने ये नहीं कहा था अच्छा इंतकाल हो गया है, कहा जी। आका ने ये नहीं कहा पहले घर जाएंगे, थकन उतारेंगे,
फिर बेटी के पास जाएंगे, फिर उसकी कब्र पे जाएंगे। फरमाया जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी रुकैया की कब्र पे लेके चलो, मैं पहले बेटी की कब्र पे जाऊंगा। और मेरे भाई ये मुस्तफा है जो बेटी की कब्र पे पहले जा रखे हैं, लेकिन हमें तो ईद के दिन बहन के दरवाजे पे जाने की तौफीक नहीं होती, ईद के दिन बेटे के दरवाजे पे जाने की तौफीक नहीं होती है। और यार तुझे मुस्तफा से प्यार है, खुदा के वास्ते ईद की नमाज पढ़ने के बाद मेलों में ना जाया कर, वक्त मिला करे तो शादीशुदा बहनों के दरवाजों पे जाया। ये बेटी होती है। आज मौत आती है हमें बेटियों के नाम पे, कलेजे फटते हमारे, नहीं करना है हमें, नहीं पढ़ाना हमें, नहीं, खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब बेटियां मुस्तफा की शरीयत के करीब होंगी, मुस्तफा के दीन के करीब होंगी, खुदा की कसम मरेगा ना, अल्लाह तुझ पे जन्नत के रास्ते आसान फरमा देगा। तकलीफ हुई पैसे देके, अगर हो तो ले जाओ। और मैं ये समझता हूं भाई शाहिद रजा साहब ये सोच रहे, मैंने बुलाया, मैं ही जिम्मेदारी अदा करूं। हाँ, इनके घर बैठा हूं, मेहमान सबका हूं। आप खाली बोलते रहे, समझ में आ रही है ना मेरी बात? मुझे ये लगना चाहिए कि आप समझ रहे मेरी बात, इसलिए आपसे बुलवाता हूं। बेटियों की तालीम पे गौर करो, इन्हें पढ़ाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को दो सूरतें जरूर सिखाओ। यूं तो कुरान पढ़ाते ही हैं लोग, लेकिन दो सूरतें कम से कम, दो सूरतें बच्चियों को तर्जमे के साथ सिखाओ, तर्जमे के साथ। एक सूरह निसा, दूसरी सूरह नूर। ये बच्चियों को तर्जमे के साथ पढ़ाओ, ताकि उन्हें शरीयत ने उनके लिए, कुरान ने उनके लिए क्या हुक्म दिया उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें इल्म होना चाहिए उनका क्या मामला है, उनका क्या वकार है, उन्हें कैसे रहना है। ये बच्चियों को जरूर सिखाएं, लेकिन नहीं सिखाते। कई बार तो इसलिए औरतों को तलाक दे दी जाती है कि उनके शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। बाप भी अगर बेटा पैदा हो तो लड्डू तकसीम करता है, मज़ारों पर चादर चढ़ाता है, बेटी आ जाए तो चेहरा बिगाड़ लेता है। क्यों यार, क्या कसूर है बेटी का? सिर्फ इतना कि वो बेटी है, सिर्फ इतना कि वो बेटी है, इसलिए उसका चेहरा देख करके चेहरे बिगड़ जाते। अल्लाह जब बहुत राजी होता है तब बेटी दिया करता है। और याद रखो, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप बाप के गमों की वारिस हुआ, दुख की वारिस होती है बेटी, गमों की वारिस होती है बेटी। खुदा ने एक शख्स को 5 बेटियां अता की। कितनी? जोर से कितनी? 5 बेटियां अता की। उसने बीवी पे बड़े जुल्म किए, इस वजह से कि तेरी शिकम में बेटी आई है, इसलिए सताया कि तेरी गोद में बेटी क्यों? छठी बार 19 से हुई। उसने कहा खैरियत नहीं, बेटी हो गई तो अल्लाह ने छठी बार बेटी दे दी। इतना सितम किया उसने कि औरत बर्दाश्त ना कर सकी। कभी भी औरत शौहर की बुराई करने बाहर नहीं जाती। तुम जुल्म करते हो वो बर्दाश्त करती है, तुम सताते हो वो बर्दाश्त करती है, मगर याद रखना औरत है तेरी, किसी की बेटी जरूर है, किसी की बेटी जरूर है ये। अगर इसको दुख पहुंचेगा इसका बाप दुखी होगा, और बाप ने रो के अगर बददुआ दे दी कोई तुझे बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखना। बेटी को सताया, उसकी बीवी पर जुल्म किए, उसने हाथ उठा दिया, मालिक बेटी तूने दी, कसूर क्या है? हाथ तूने बनाए, मुंह तूने बनाया, जिस्म तूने बनाया, सिर्फ इतना है कि मेरी गोद में आई है, मालिक मेरा क्या कसूर है? इतना कहते कहते रोते रोते सो गई। रात को शोहर सोया, ख्वाब में क्या देखता? इंतकाल हुआ, कयामत बर्पा हुई, और हुक्म होता है फरिश्तों को, फरिश्तों उठाओ इसे जहन्नम के हवाले कर दो। ये कहता जब ये कहा गया तो फरिश्ते मुझे दोज़ख के दरवाजे पे लेके चले। जब दोज़ख के दरवाजे पे लेके गए, कहता पहले दरवाजे पे गए ना तो पहले दरवाजे पे बड़ी बेटी खड़ी थी, बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने कहा मालिक ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। या अल्लाह मैं इसकी बेटी हूं, ये दोज़ख में नहीं जाएगा।
अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की, उस दरवाजे से हटा दिया। फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे लेके गए, दूसरी बेटी खड़ी थी। तीसरे दरवाजे पे लेके गए, तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे लेके गए, चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे लेके गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। वो छठा दरवाजा जिस पे दूध पीती बच्ची थी, अल्लाह अकबर, उस पे बाप को ले जाया गया। बच्ची की आंख में आंसू आए, उसको रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी। वो कहती मालिक मैं जानती हूँ ये वो है जिसने मेरी पैदाइश पे चेहरा भी बिगाड़ लिया, मेरी माँ पे सितम भी किए, मुझे नजर भर के नहीं देखा, लेकिन ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बाप है या अल्लाह, इसने जो चाह के सितम किया, मैं तो बेटी हूँ मेरे मालिक, मैं इसे माफ करती हूँ या अल्लाह, इसे दोज़ख में न डाल। रब ने उसकी सिफारिश कबूल की और हुक्म हुआ जाओ इसे 7वें दरवाजे पे ले जाओ। जब 7वें दरवाजे पे गए, बेटियां 6 थी, 7वां दरवाजा खाली था। तड़प गया, अल्लाह अकबर, फिर क्या था, अब कोई रोकने वाला न था। जहन्नम की आंख देखी, आंख देखी, आंख खुल गई, माथे पे पसीना, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिरा, कहने लगा या अल्लाह, जैसे 6 बेटियां दी हैं, अपने करम से भी मुझको 7वीं बेटी अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटियां नसीब वालों को खुदा देता है, हर किसी को बेटियां नहीं मिलती। बेटियां खुदा उनको देता है जिनसे प्यार करता है। अब जिम्मेदारी है बाप की कि बेटियों को वो दो जो बेटियों का हक है। समझ रहे मेरी बात? मैं अपनी बात करने लगा। वो दो जो बेटियों का हक है, उनकी जायदाद खा के बैठ गए, कभी बेटी का ख्याल नहीं आया। उनके हिस्से की जमीन हड़प ली, कभी बेटियों का ख्याल नहीं आया। और यार कम से कम उनके हिस्से का पैसा ही उनकी तालीम पे लगा दो, ताकि कल जब कोई पूछने आए कौन सी डिग्री तेरी बेटी के पास है, सर उठा के कहते लोगों दुनिया के पास वो डिग्रियां हैं जिनसे पैसे कमाए जाते हैं, मेरे पास वो डिग्री है जिससे जन्नत कमाई जाए। इसलिए बेटियों को कुरान सिखाओ, बेटियों को आलिमा बनाओ, बेटियों को मुस्तफा के 3 की जिम्मेदारियां दो। फिर देखो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पीर की, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तावीज की। अगर तेरी बेटी को कुरान आता होगा, आधे भूत तो उसकी तिलावत से भाग जाएगा, आधे भूत भाग जाएंगे। वो कसम खुदा की, जब बेटियां हयाओं वाली होती हैं, दीन वाली होती हैं, जब वो चलती हैं तो रब से आसमानों से रब का सलाम आया करता है, सलाम आता है। आज चेहरे बिगड़ गए, तकलीफें हो गई, बेटी नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि पराया धन है। मैंने पहले कहा बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां गमों की वारिस होती हैं। बेटी दुख की वारिस होती है, इसलिए बेटी की कदर किया करो, बेटी की इज्जतें किया करो। ईद आती है, अल्लाह अकबर, बेटियां जवान हुई, चला जाना, चले जाना गई, जवानी आएगी, सुर्ख जोड़ा पहनेंगी, घर से चली जाएगी। खुदा के बंदो, जब ये कल चली जाएंगी, फिर पलट के तुमसे अपना हक मांगने नहीं आएंगी, तुमसे कुछ मांगने नहीं आएंगी। ईद के दिन दुनिया छत पे चांद देखने चढ़ती है, ये दरवाजे पे आके चांद देखा करती है, दरवाजे पे आकर के, दरवाजे पे आके चांद देखती है। लोग कहते माँ बहन बेटी तू नीचे क्यों है, चांद नहीं देखेगी? उसने कहा दुनिया का चांद आसमान पे निकला करता है, मेरा चांद मेरी चौखट से निकलेगा। हाँ शिवानी साहब, ये दर्द है बेटी का बाप के लिए, यह एहसास है उसका भाई के लिए। पूरा दिन ईद के दिन दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी रहती है, शायद बाप आता हो, शायद भाई आता होगा, इस बार मेरी माँ आती होगी, कोई तो आएगा। लेकिन ईदें बीत गई, कोई नहीं पलटा, कोई नहीं पलटा। यार जो दुख की साथी थी उसे छोड़ दिया, जो तेरे गमों की साथी थी उसे तूने छोड़ दिया। खुदा के वास्ते बेटियों को इज्जतें दिया करो, मोहब्बतें दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, यहाँ तक के सगे बेटे भी साथ छोड़ देते, तो बेटी आके कहती है दुख ना करना, अब्बा भी तेरी बेटी मौजूद है, तेरी बेटी मौजूद है। तो ये बेटियां होती हैं, पढ़ाओ इन्हें,
बढ़ाओ इन्हें, आगे बढ़ाओ और फख्र से फिर बेटी को आलिमा बना, शान से मर जाना। कोई कहे क्या छोड़ के जा रखा है, कहते ना अपने पीछे कनीज़े फातिमा ज़हरा छोड़ के जा रहा, अपने पीछे कनीज़े फातिमा ज़हरा छोड़ के जा रहा हूं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्या नाम है जमीन का, बिरबंदा के तमाम गयूर मुसलमानों को, आप नसीब वाले हैं, आपकी बस्ती में इदारा कायम होने वाला है, इदारा कायम होने वाला है। लोग कहते हैं मेरी बस्ती में मॉल बना है, वहां हर प्रोडक्ट मिलेगा। कोई कहता मेरे यहाँ पे कॉलेज खुला है, लोग IAS IPS डॉक्टर सारे कुछ बनेंगे, सब कहते हैं। लेकिन तुम मुकद्दर पे नाज करो, सीना चौड़ा करके कहना मेरे इलाके में वो घर बन रहा है जिसमें कभी खुदा के फरिश्ते आया करेंगे, कभी मदीने वाले मुस्तफा आया करेंगे। ये वो जमीन बनने वाली है जहां रहमतों के फरिश्ते आया करेंगे। और याद रखो, ये जो ईंट खरीद डाली ना, ये 3 रह गई है, 3 थैली रह गई है अभी। हैरत की बात है, अभी भी 3 थैली रह गई। ये 3 भी क्यों बची है? अब तक तो इन्हें भी बिक जाना चाहिए था। सुने, बहुत गौर से मेरी बात, मरना है ना सबको, जो बैठे वो भी मरेंगे। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। अल्लाह इस बाप को सलामत रखे, ऐसा मर्द मुजाहिद बेटा पाला है इन्होंने, बेटा पाला है माशाअल्लाह। इनके जरिए अल्लाह हर घर में दीन की शमा रोशन फरमा दे, हर घर में अल्लाह कुरान वालों की तादाद कसरत से पैदा फरमा दे। तवज्जो है सारे लोगों की। ये जो ईंट बनी है ना, कब्रिस्तान जाते होंगे, कब्रें भी देखते होंगे, कितने फातिहा पढ़ने लोग जाते हैं जानते होंगे। हम ही जब नहीं जाते परदादा की कब्र पे, तो हमारी कब्र पे परपोते कहां से आएंगे? 3 पुश्ते बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब तो 30 साल में 3 पुश्ते बदल जाती हैं, 30 साल में। और इंतजार करे बैठे हम लोग, ये सोचे बैठे कि औलाद के लिए इतनी दौलत छोड़ी है, हजारों साल तक रहमत ही नाजिल होंगी। नहीं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग, इन्हें पैसा प्यारा है, तुम नहीं। मर के देखो 40वें तक याद रखेंगे, बरसी के बाद तो बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब कब्रें टूटेंगी, फूल बड़ी बात, पाथा बड़ी बात, मिट्टी डाल के कब्रें बराबर करने कोई नहीं आएगा। 50 साल के बाद पूछा जाएगा यहाँ किसकी कब्र थी, यहाँ किसकी कब्र थी। बड़े बूढ़े कहेंगे यहाँ पे हमने देखा है फला साहब की कब्र थी, फला अमीर की कब्र थी, आज कोई निशान मौजूद नहीं है। वो भाई कब्रों के निशान मिट जाने हैं, अपने नजरअंदाज कर डालेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तुम्हारी कब्रों पर रहमतें आती रहे। मदरसे में ईंट लगा दो, कारा लगा दो, सीमेंट लगा दो, गिट्टी लगा दो, मोरम लगा दो, पंखे लगा दो, पानी लगा दो, जब तक ये कुरान वालों के काम आते रहेंगे, खुदा की रहमतों के फैजान तुम्हारी कब्रों में उतारे जाते हैं। इंतजाम कर जाओ, इंतजाम कर जाओ आखिरत का, और जो भी करना है कर जाओ। अपने जीते जी अपने हाथ से दीन की खिदमत कर जाओ, दीन की खिदमत कर जाओ। अगर चाहते हो क़यामत तक हमें नेकियां मिलती रहे, तो मदरसों की तामीर में लगो, मदरसों की तामीर में लगो। बस एक फिक्र देना चाहता हूँ नौजवानों, हमारा दिन भर का खर्चा कम से कम 50 से 100 रुपए होता है। एक बंदे का खर्चा 50 से 100 रुपए होता है। कमाई कितनी करते हैं? हम में से कई ऐसे भी होंगे जो 1000 पर डे कमा लेते हैं, कोई इससे ज्यादा भी और कम भी कमाते होंगे। महीने भर की टोटल कमाई निकालो, हिसाब लगाओ, फिर उसमें से कुछ पैसे हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के घर के लिए नजर किया करो हर महीने। फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत करेगा। कई लोग कहते हैं बहुत कमाता हूं, बचता ही नहीं। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बचने भी लगेगा, बचाने का तरीका होना चाहिए। पैसे कुछ निकाल जाके मदरसे के मोहतमिम के हाथ में दे। इस महीने मेरी तरफ से मदरसे के तलबा के लिए ये पैसा है, खुदा की कसम अपने रिस्क में इनका हिस्सा रख लो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कितनी बरकत अता फरमाएगा। हमारे घर अगर मेहमान आता है ना, एक मेहमान तो 2 लोगों का कम से कम खाना होता है। 2 मेहमान आए तो 4 का बनता है, 4 आ जाए तो 8 का बनता है, 10 आ जाए तो 15 का खाना। हम लोगों की आदत है, सबकी आदत होती है खाना ज्यादा ही बनाया जाता है, कहीं कम ना पड़ जाए। हम ये सोच के कम ज्यादा करते हैं कहीं कम ना पड़ जाए। और रब ये जान करके देता है इसने मेरी राह में दिया, इसने 1 दिया, मैं इसे बदले में 70 अता करूंगा।
70 अता करूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, दो उसकी राह में खर्च किया करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। उम्मीद करता हूं ये इदारा अपनी आन बान शान के साथ चलेगा। ख्याल करेंगे इदारे का इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मुझे पता है थक गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं थके कि मुंह थक गया। नौजवानों जुड़ जाओ इदारे से। हाँ, और फारूकी साहब के कांधे से कांधा लगा के जवान खड़े हो, वो कहना भाई तुमने हमारी बेटियों के बारे में फिक्र की है, तेरी फिक्र हम करेंगे, और सबकी फिक्र फिर मदीने वाला मुस्तफा करेगा। माशाअल्लाह, क्या नाम बताया? माशाअल्लाह, आरिफ अंसारी भाई बिरबंदा के रहने वाले। इन्होंने 2 बहनों के नाम पे 1,000 रुपए। इसे कहते मोहब्बत करने वाला। रोटियां तुम खाओ, दुल्हे दुलाए कपड़े पहनो, पसंद की रोटियां बनवाओ। देने की बात आए तो बहन नहीं, लेने के टाइम बहन, देने के टाइम नहीं। हमारे भाई ने मोहम्मद आरिफ साहब बिरबंदा के रहने वाले, कसम खुदा की इन्होंने 2,000 रुपए अपनी बहनों के नाम से देके ना मदीने तक सलाम पहुंचा दिया। मदीने तक सलाम पहुंचा दिया। आज मुस्तफा कहते होंगे मुबारक हो जिन बेटियों को इज्जत मैं दे के आया था, तूने 2,000 दे के उन बेटियों का फख्र से सर ऊंचा कर दिया। आए माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो। 2 बहनों के नाम पे महताब अंसारी पतियारी के रहने वाले 786 रुपए 2 बहनों के नाम से दिए। और कोई गैरत वाला भाई है जिसे बहन से प्यार है? मेरी कोई कैद नहीं, कोई 50 की ईंट बिकी, लाख की बिकी, मैं नहीं कहता। हैसियत के मुताबिक आज सच्चे भाई होने में नाम लिखा दो। है कोई और जो बहन के नाम पे उठे? मैं कहता हूं इसको जरूर वायरल करना वीडियो को, ताकि पता चले कितनी बहनों के भाई आए थे। मां के नाम पे मेरे भाई ने 500 रुपए, क्या नाम है भैया? शफीक अंसारी, इन्होंने 500 रुपए अपनी मां के नाम पे पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। तनवीर अंसारी चम्मा के रहने वाले, इन्होंने कितने दिए? 1,000 रुपए मां और बेटी के नाम पे। क्या किसके नाम पे? मां और बेटी की तरफ से माशाअल्लाह 1,000 रुपए तनवीर भाई ने पेश किए। सुभान अल्लाह। आज हुजूर मुस्कुराते होंगे, सरकार दुआएं देते होंगे माशाअल्लाह। बिलाल अंसारी चम्मा के रहने वाले, इन्होंने नाना नानी और माँ की जानिब से 500 रुपए पेश किए हैं। उठो और अपनों की कब्रें रोशन करो, कब्रें रोशन करो। जो बाप जायदाद छोड़ के गया है वो माले गनीमत नहीं है, उसके खून पसीने की कमाई थी। जब उससे खा रहे हो तो उस पर लगाना भी जिम्मेदारी होता, लगाना भी जिम्मेदारी होता। 22 साल बहनों की रोटियों की तुमने कीमत नहीं दी, कम से कम आज उनके नाम पे इदारे में हिस्सा करके फख्र से ये तो कह सकोगे बहन मैंने तेरी रोटी का हक अदा किया, रोटी का हक अदा किया है। जो रह गए माशाअल्लाह, वो बहनें नसीब वाली है जिसको अच्छा भाई मिले, वो भाई नसीब वाला है जिसको अच्छी बहन मिले। ये याद रखना, बहन अच्छी होती है तो माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, भाई अच्छा होता है तो बाप की कमी महसूस नहीं होने देता। हाजी इसहाक अंसारी बिरबंदा के रहने वाले हाजी इसहाक अंसारी, उनकी तबीयत अलील है, हॉस्पिटल में है। अल्लाह ज़हरा के बेटों का सदका अता करे और उनको शिफा अता फरमाए। उनके साहबजादे ने 1,000 रुपए मदरसे की इस तामीर में पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और हाजी इसहाक साहब को अल्लाह शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। माशाअल्लाह। है भाई, पुटरियां बिक गई सब, पुटरियां बिक गई सारी, बिकनी भी चाहिए थी, सौदा इश्क का था। अगर यहां ना बिकता तो कहां बिकता। अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें आपने 100 दिए हैं, 50 दिए हैं, मगर ये बुनियाद में ऐसे जम जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे कि कयामत तक इनका असर बाकी रहेगा। कयामत तक ये वो पैसा हो गया जो कयामत तक के लिए बाकी हो गया। और किसी को ताउन करना है कोई और ताउन करने वाला? हो गया सबका काम। अल्लाह सलामत रखे। तो अब वादा करो बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। बेटियों की तालीम का इंतजाम करेंगे, उन्हें अच्छी तरबियत देंगे इंशाअल्लाह। और जो नहीं पढ़ाएंगे वो भी सुन लें,
कयामत के दिन अल्लाह एक औरत को हुक्म देगा, फरिश्ते जहन्नम में डाल। वो जब जहन्नम की तरफ चलेगी तो मुड़ के रब को देखेगी। रब फरमाएगा क्या देख रही है, क्या देख रही है? चलना जहन्नम का तेरा फैसला हो गया। वो कहेगी मालिक मैं ये देख रही हूं जहन्नम में जाने की अकेली मैं ही तो हकदार नहीं हूं ना, मेरा बाप भी हकदार है, मेरा भाई भी हकदार है, मेरा बेटा भी हकदार है, हाँ मेरा शोहर भी हकदार है। कहा क्यों? कहा अगर इन्होंने मुझे गलत कामों से रोका होता आज मैं जहन्नम में नहीं जाती। अल्लाह हुक्म देगा जाओ चारों को उठा के जहन्नम में डाल। अगर बचना चाहते हो बेटियों को कुरान के हवाले कर दो, कुरान बेटियों के हवाले कर दो ताकि बेटियां जन्नत में जाएं। तो कहते मालिक अकेले नहीं जाना है, बाप भी जाएगा, बेटा भी जाएगा, भाई भी जाएगा और बेटा भी जाएगा, सबको लेकर बेटी जन्नत में जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटियों की तालीम पे ज्यादा ध्यान दें, उनकी तरबियत का ख्याल करें और पैसा उनके नाम पे लगाएं, तालीम का इंतजाम एहतमाम करें। फारूकी साहब ने ये इरादा किया कि इसको पूरा करना तुम्हारा काम है और ऐलान करके बता दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, साथ देना हमारा काम है। नौजवानों उम्मीद करता हूं जिस मोहब्बत का इजहार तुमने मेरे लिए किया है अल्लाह कबूल करे। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, दुआ करूंगा। मैं मेरा अकीदा ये है अल्लाह परदेसियों की दुआ कबूल करता है। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्होंने इस इदारे से प्यार किया, इस इदारे की निस्बतों से प्यार करे जो भी, अल्लाह उसे मरने से पहले हुजूर के गुंबदे खजरा की हाजिरी नसीब फरमा दे, उसकी जिंदगी में अल्लाह बरकत अता करे। अल्लाह उन जवानों की जवानियां रंगीन कर दे, खूबसूरत कर दे, जिन्होंने जवानियां हुजूर के लिए लगा रखी है, जिनका वक्त हुजूर के लिए बीत रहा है। इतनी रात में हुजूर के लिए बैठे हो, इंशाअल्लाह मर के कब्र में आओगे हुजूर तुम्हारे लिए आ जाएंगे, हुजूर तुम्हारे लिए आ जाएंगे। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए और मौला करीम सबको दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। बेटियों से प्यार करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगना अल्लाह पहली बेटी दे, दुआ मांगना अल्लाह पहली बेटी दे। दो बेटी हैं अल्लाह सलामत रखे, आपकी दो बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। फिक्र न कर अल्लाह ने तुम्हें 2 टिकट जन्नत के दे दिए। हाँ अल्लाह बेटियां अता फरमाए, बहनों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबकी माओं की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबके घरों में बहारें अता फरमाए, सबके घरों में रिस्क में कमाई में बरकत अता फरमाए। फरमाया गया